पद पंकज में, पद पंकज में महाराज, पद पंकज में विशेष है। राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान इन चरणों में, पत्थर में। चरणों की रज का जब प्रभाव, केवल मैं नहीं, ये सभी लोग विचार करें कि जब चरणों की रज का प्रभाव पत्थर में हो सकता है तो काठ को ज्यादा कठिनाई लगेगी नहीं महाराज। चरणों की रज का जब प्रभाव, चरणों की रज का जब प्रभाव वो पत्थर और शिला में है। चरणों मेरी नौका तो काठे की है, मेरी नौका तो काठे की है, बस छूते ही छू मंतर हो। इसलिए महाराज ठाकुर जी, हम आपके बार बार चरण छू रहे हैं। आप काम कुछ ऐसा करें कि आपका भी बन जाए, मेरा भी बन जाए। केवट भैया, अपना और मेरा अब दोनों का अब काम बना लो राजा जी। इन चरणों की रज में संसार है, सूरज धुलवा लो राजा जी चरणों। जो प्रभु पार अवस जा चाहूं, जो प्रभु पार अवस जा चाहूं, जो प्रभु पार अवस जा चाहूं, मोहि पद पदों में पधारन कहूं, मोहि। क्या महाराज आप हमें भूल गए? बड़े समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप हमारे चरणों को धुलना चाहते हैं केवट भैया महाराज, लेकिन तुमने विचार नहीं किया होगा। क्या? आप जिस पत्थर की बात कर रहे हैं वो तुम्हारी नौका से तो कोमल है। अवश्य है ना? बिल्कुल है। और तुम्हारी नौका से कोमल हो तुम। हाँ, ये बात भी ठीक है ना? हाँ। शायद तुमने मेरे चरणों को धुला और तुम ही नारी बन गई, फिर क्या होगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं था। ये हाँ, यही नहीं सोच पाए। ये महाराज केवल आप ही सोच सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। और ये फिर से हमारे वही दीपक दुबे ग्राम बिहू। काठ से कोमल हो तुम केवट, अवश्य। और कहीं तुम हमारे पैर धुलने लगे, तुम नारी बन गए। क्योंकि पत्थर से कोमल तुम्हारी कांट की नौका है और उस नौका से कोमल हो तुम, शायद तुम नारी बन गए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केवट भैया महाराज तुम अभी कह रहे थे हमसे, हम तुम्हारे पैर छू रहे हैं, चरणों को छू रहे हैं। तुमने देख भी लिया, कहा था ना अभी। तो महाराज दूरी से छुआ है, हम आपके पास में नहीं। दूरी से छुआ है। अरे इतनी बड़ी गलती कहाँ हम कर सकते हैं कि आपके पास में जाए। वही तो हमने आपको दूर से ही प्रणाम किया है महाराज।
यदि देखो, एक तो हम नारी बनेंगे नहीं, दूसरी क्योंकि आपके चरणों की जो रज का प्रभाव है वो जड़ को चैतन्य करती है, चैतन को जड़ नहीं करती। तो हम कौन है महाराज? हम हैं चैतन, आप हमें जड़ नहीं कर सकते। हाँ, कोई अब नाव है हमारी जड़, उसे आप नारी बना सकते हैं। और मान लो केवट भी, मान लो यदि केवट भी नारी बन गया तो इसमें महाराज फिर समस्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अभी है हम पुरुष, नाव चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं महाराज, और जब हम नारी बन जाएंगे तो फिर कोई हमें नाव चला के खिलाएगा, क्या समस्या है? घर में बैठेंगे आराम से, चकिया बर्तन होगा सब। अरे तो फिर क्यों चिंता करते हो तुम? तू व्यर्थ में चिंता कर रहे हो तुम महाराज, इसीलिए नाव और नहीं यदि आया। तुम्हारी नौका भी नारी बन जाएगी तो हम उसकी भी व्यवस्था कर देंगे। हमारे पास केवट भैया वो भी व्यवस्था है। क्या है? हमारी अयोध्या में हमारा परम मित्र मुक्ता है, उसका विवाह नहीं हुआ। हाँ। यदि तुम्हारी नौका नारी बन जाएगी तो हम तुम्हारी नौका का विवाह अपनी मुक्ता से करवा वाह, देंगे। नाव हमारी नारी बने, हमारी जो विवाह हो तुम्हारी मुक्ता का है। क्या है महाराज, इसमें आपका क्या लगा? मतलब नाव हमारी है, हम कहा धन मेहरियो बन जाए तो कम से कम घर में बनी रहा पे, यहाँ वहू मुक्ता का चाहिए नहीं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम कह रहे हो हमारा एक हमारे पास पहले से है, दूसरी का हम क्या करेंगे? तो महाराज बदनामी से तो बचेंगे कि लोग ये तो ना कहेंगे कि केवट की नारी भाग गई। अरे तो वो तुम्हारी नारी थोड़ी है। हाँ, नाव ये किसकी है? अरे वो नौका है, नाव किसकी है? आपकी नाव है। तो जब नारी बनेगी तो नाव अरे तो किसकी तुम्हारी होगी? नौका को श्राप होगा तभी तो वो नारी बनेगी। महाराज बने चाहे ना बने, हम आपको नहीं बिठाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अब हमारी बात सुनो आप। क्या सुने तुम्हारी बात? मैं तो प्रभु आ ही गया, और ध्यान दे भाई, ये बालू माफिया है केवट जी, आप ही की नदी। भगवान देखिए, मैं आ गया हूं, मैं जानता था कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर है। मैं पहले से जान गया था। ये बुलाने वाले कोई साधारण नहीं है, ये पक्के बने बनाए आए हैं महाराज, और बने बनाए की बातों पे हम विश्वास करते नहीं हैं। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नावें हैं बाकी। देखो वो दूर खड़ी है नीम के पास, दिखाई नहीं दे रही होगी, हम देख रहे हैं बिल्कुल। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नावें हैं बाकी। याद कुछ याद कुछ याद कुछ आ भी रहा है, भूल हूँ बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूल हूँ बाकी। याद क्या रहा है महाराज? याद वो सुनी बातें सब स्मरण आ रही हैं। आप अपने आप को अयोध्या का राम बताते हैं, और महाराज आपका तपस्वियों का भेष है, सन्यासियों का भेष है, ये देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ता हूँ। और फिर वही आ गए हमारे, और ये 20 रुपए हमारे। मैं तो प्रभु आ ही गया, हो मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नावें हैं बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी।
नैया में लाऊं, कैसे नैया में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हारा घो मैं अपना जीवन चलाऊं। कैसे नैया में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हारा घो मैं अपना जीवन चलाऊं। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाम है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। ध्यान दे केवट जी, आप तो आ गए लेके बहुत जल्दी में है, इसको पहले पार कर दो। हेलो हेलो हेलो, और ये हमारे रवि कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से राघो जी मैं अपना जीवन चलाऊं। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाम है बाकी, याद कुछ याद कुछ याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है। और महाराज मैं सोच रहा हूं, जन्मों जन्मों मुनि यतन कराही, अंते रामो कही आवत नाही। जन्मों जन्मों मुनि यतन कराही, अंते रामो कही आवत नाही। ये वही राम है जो ऋषि मुनि हजारों जन्म तक तपस्या करते हैं, लेकिन मरते समय मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। सोचो आज केवट कितना भाग्यशाली है कि वही राम केवट को बुला रहे हैं, उसकी नाव मंगा रहे हैं, और महाराज बिना सेवा किए आपको मां गंगा को उस पार कर दूं, क्या ये मेरा कर्तव्य है? नहीं महाराज, हम सेवक हैं, अपनी सेवा से वंचित नहीं हो सकते, और आप हमें हमारी सेवा से वंचित कर रहे हैं। कौन सा मोड़ आया, कौन सा मोड़ आया, ये मेरी जिंदगी में बस गए तुम ही तुम, मेरी पहली नजरी। कौन सा मोड़ आया, ये मेरी जिंदगी में बस गए तुम ही तुम, मेरी पहली नजर में। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाम है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी।
सौरतन सोच रहे हैं तुम्हारा परिवार अवश्य चलेगा। यदि तुम्हारी नौका नारी बन जाएगी तो मैं अपने भैया भरत से कह करके तुम्हें दूसरी नौका की व्यवस्था करवा दूंगा। महाराज ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ हमें ना बताओ। क्यों? कह रहे हैं भरत जी से कह के तुम्हें दूसरी नाव दिलवा दूंगा। महाराज यदि आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो आप भरत जी से कहकर नाव मंगा ले। ऐसा नहीं है, उसी नाव में मैं बिठा के आपको माँ गंगा के पार कर दूंगा। कैसी रही? हम अपने भैया भरत से मांगा सकते थे, लेकिन तुम इस घाट के केवट हो, अरे महाराज रहन दो, हम सब इसलिए जाना था। हमसे अब सुनो तुमसे हमारा- मांगी है नाव देखो केवट ज्यादा भैया। बड़ी बड़ी महाराज हमारे सामने ना बताओ। तुम्हारी माता जी ने महाराज तुम्हारे वस्त्र आभूषण तक ले लिए। अब अयोध्या से क्या अपेक्षा रखते हैं? आपको मिल जाएगा। केवट भैया ऐसा नहीं है। अच्छा सही है कि नहीं है बताओ। सुने केवट भैया, आप हमसे व्यर्थ में रार मचा रहे हैं। महाराज एक उपाय है हमारे पास। कौन सा? कहो तो माता जी को नाव में बिठा के उस पार कर दें और नहीं। आप दोनों भाई महाराज गंगा जी के थोड़ी आगे से जल कम है, आप वहीं से निकल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे केवट भैया। तो हम पैर धुला लो फिर। हम तीनों लोग जाएंगे तो एक ही साथ में जाएंगे और आपकी ही नौका के सहारे से जाएंगे। मतलब हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? हमारे सहारे छोड़कर तो देखिए नहीं महाराज, पार लगा देंगे। लेकिन हम तीनों एक साथ जाएंगे। महाराज तीनों तो न ले जा पाएंगे। क्यों नहीं ले जा पाओगे? उसके लिए एक कारण है। कारण ये है कि पहले आप पांव धुलाएं। या तो महाराज आप वहां से निकल जाएं या तो पैर धुलाएं। इनमें से दो में से क्या अच्छा लगता है आप? और ध्यान दे, आप हैं भाई अरुण राजपूत। तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो व्यर्थ में चिंता नहीं कर रहे और महाराज। हमसे रार भी मचा रहे हो। सुनो केवट भैया, अब हमारी बात सुनो। हमारी भी सुन लो। अपनी ही बताओगे क्या? हमारी भी सुनते जाओ। आपने हमें बुलाया है कि हमने आपको बुलाया है? हमने आपको बुलाया। तो हमारी कौन सुनेगा, आपकी हम? अरे तो हमारी भी तो सुनोगे। अच्छा सुना। सुनो, आप हमसे व्यर्थ में रार मचा रहे हैं। पहले हमारी सुनो और ध्यान दे, आप हैं भाई रवि राजपूत जी। बताओ अपने मन की बात। मन की बताओ। बिल्कुल। आज कुछ रह ना जाए, सब कुछ बता दो। महाराज कुछ नहीं रह जाएगा, केवल आप रह जाएंगे इसी पार यदि पांव नहीं धुलाएंगे तो। केवट भैया, हाँ, ये बिल्कुल सही बात आप है। हमसे व्यर्थ में रार मचा रहे हैं। अरे झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। हीरा बेटे सुन तो लो क्या कह रहे हैं, ये केवल बजाना है। रुको, हम क्या कह रहे हैं बता। केवट भैया, अरे झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। बातें सुन लई कछु जन की सो खपड़ी हमरी सन की। हमने सुना है महाराज की राम जी नारी बनाते हैं। बड़ा दिमाग खराब है हमारा जब से। अरे ये तो अरे बातें सुन लई कछु जन की सो खपड़ी हमरी सन की। सुनो के बट के बैन, सुनो के बट के बैन कछु कर लेन दे। लेन देन नहीं महाराज, कछु कर लेन दे। केवल पैर धुलना चाहते हैं, कछु कर लेन दे। झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। सुनो के बट के बैन कछु कर लेन दे। झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। लेन देन के चक्कर में हो क्या? हाँ? लेन देन के चक्कर में हो? या को फूटी कौड़ी नहीं। अरे यदि केवट भैया तुम्हें लेन देन भी करनी हो तो तुम हमें अपनी नौका के सहारे गंगा के उस पार करो। हम तुम्हें उत्तराई रूप में कुछ न कुछ जरूर प्रदान करेंगे। नाव की बात ना महाराज करना। क्यों? सुन ले वो रघुरैया ना नाव किनारे नैया। सुन ले वो रघुरैया ना नाव किनारे नैया। सुनो के बट के बैन, सुनो के बट के बैन कछु कर लेन दे। सुन ले वो रघुरैया ना नाव किनारे नैया।
तपस्या, हमें इस भवसागर के उस पार जाना है महाराज। भवसागर से अकुला गए सो गंगा तट पे भवसागर से अकुला गए सो गंगा तट पे आ गए। इत तुमने हमें बुलाओ सो मनई मनई हर्षा गए। बड़ा अच्छा लगा महाराज कि कम से कम राम जी बुला रहे हैं, वो भी भैया कहकर। बड़े प्रसन्न थे महाराज। इत तुमने हमें बुलाओ सो मनई मनई हर्षा गए। सुनो के बट के बैन, सुनो के बट के बैन का झुकर ले दे। झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की, झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। और महाराज आप हंस रहे हो, ये देखो पीछे, जय हो छोटे ठाकुर। ये सब कारण केवल पद पंकज का है, और नहीं महाराज हम इतनी देर नहीं लगाते, निकल जाते। तुम बाहर बाहर हंस रहे थे, अंदर अंदर कस रहे, आंखें दिखा रहे हमें। तुम बाहर से तो हंस रहे थे, अंदर अंदर कस रहे। तुमने हमें बुलाओ तो आके हम तो फंस रहे। अच्छे फंसे महाराज आप तुम्हारे बीच में, वही ठीक थे। सुनो के बट के सुनो के बट के बैन का झुकर ले दे। झनक झनक झन झन हम कह रहे अपने मन की। केवट भैया, हमने तुम्हें लेन देन के लिए मना भी नहीं किया है। और ध्यान दे, इसी सुंदर भाई केवट जी के सुंदर संवाद पर पुनः प्रभावित हुए हमारे भाई आरोल सिंह राजपूत कुम्हरिया एंड मम्मू ठेकेदार ग्राम बिहुनी कला, उनकी तरफ से अवश्य ही लेन देन करेंगे जब आप हमें अपनी नौका के सहारे गंगा के उस पार नहीं करेंगे। महाराज, बात लेन देन हमें की ये नहीं। लग रहा कि आप हमारा वनवासियों का भेष देख रहे हैं, बाबाओं का भेष है ना। तुम्हें लग रहा होगा उतराई में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है केवट भैया। यदि आप हमें अपनी नौका के सहारे गंगा के उस पार करेंगे तो हम तुम्हें उतराई रूप में कुछ ना कुछ जरूर प्रदान करेंगे। और ध्यान दे भाई, आप है शिवरतन राजपूत जी एंड सुखा कुशवाहा। यदि बात आपने उतराई की है तो ऐसा नहीं है। पद कमल धोई चढ़ाई नाम, इस बात की मैं सौगंध कर सकता हूं कि राम से मुझे उतराई में कुछ नहीं चाहिए। धन तो महाराज बहुत कमाता हूं, जीवन भर नाव चलाई है। जो नाव में बैठते हैं धन देते हैं, लेकिन बहुत से संत महापुरुष ऐसे आ जाते हैं उनके पास कुछ नहीं होता। तो महाराज उनसे भी कुछ नहीं लेते, हम आपसे भी कुछ नहीं लेंगे। और इस बात का विश्वास दिलाने, नहीं केवट भैया, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ नाव उतराई चहो। मोहे आन राउर शपथ दशरथ, बात सब साची कहो। ये देखो, जय हो। कह रहे थे महाराज, पहले कहा था हमने, बताया था कि नहीं? अब बताओ नहीं जाएंगे। ये देखो महाराज, आंखें ना दिखाओ, आप ये एक धनुष बाण लिए हैं। मैं तो ये कहता हूं, बर तीर मारहु लखनु पे, एक नहीं बर बहुत। मरने से केवट नहीं डरता महाराज। आप क्षत्रिय हैं, राजन महाराजन के लड़का हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवट डर जाएगा महाराज, डर के आपको पार कर दे। मरना स्वीकार है लेकिन डरना नहीं। बर तीर मारहु लखनु पे, जब लग न पाप पखारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार बुतारी हो। फिर आप हमें मारना चाहते हैं, गरीब आदमी को महाराज। यदि आपने हमें मार भी दिया
तो संसार में जब हम नहीं रहेंगे तो लोग पूछेंगे कि केवट मारा गया, किसने मारा? लक्ष्मण जी ने। गवाही कौन है? देखा किसने? स्वयं श्री राम जी ने, माता श्री जानकी जी ने। कहां पर मारा? बताया जाएगा कि गंगा के किनारे मारा। मरते वक्त एक बूंद गंगा जल नहीं मिलता भागियों, गंगा के किनारे मारा। अपराध क्या था? छोटी जात का था बेचारा, गरीब आदमी केवट था, पैर धुलना चाहता था तो धनुष बाण से मार दिया। अच्छा मुकुट मिलेगा महाराज आपको, बड़ी प्रशंसा होगी संसार में फिर आपकी। यदि मारना चाहते हैं तो मारो महाराज, लेकिन ऐसा नहीं होगा केवट भैया। अब होगा क्या नहीं, ये देखो चढ़ाए घूम रहे थे अभी। आप शपथ। और ध्यान दे भाई, इन लंबरदारी लटका केवट का ना बताओ कि एक भैया भैया और एक पीछे से लिए ठाड़े हैं कि आओ। ऐसा नहीं ये देखो केवट ताल भैया, ठोक रहे हैं, हमसे या ताल ठोक रहे हो? आप हमारी पिताजी की शपथ ले रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उतराई देने के लिए भी आपको तैयार हैं। महाराज हमने सौगंध गलत नहीं ली। आपके पिताजी का इस संसार में ऐसा यश है, ऐसी ख्याति है कि आपके पिताश्री जो कह देते हैं ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ। अब आप हमसे रार मचा रहे हो, सुने। खूब मच जाए महाराज, हमें नहीं समझते। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। हो राघव जी ऐसी बात ना बनाओ। आप केवल महाराज हमसे बातें बना रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं नीत प्रीत पर मारथ स्वारथ। नीत प्रीत नीत प्रीत नीत प्रीत पर मारथ स्वारथ। को न राम सन जाने अथारथ। आप नीत भी जानते हैं, प्रीत भी जानते हैं और महाराज स्वार्थ प्रेम सब कुछ जानते हैं। और आज हमसे नाव चाहिए, स्वार्थ के कारण भैया भौजाई कर रहे हो तो महाराज ऐसा नहीं है, बातें ना बनाओ। हो राघव जी ऐसी बात ना बनाओ। हो राघव जी ऐसी बात ना बनाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। लेकिन केवट भैया तुम हमें नीत और प्रीति बता रहे हो। हम राजघराने से रहे हैं, आप हमें नीति बता रहे हो। अरे तो आप जानते हैं, हम थोड़ी लेकिन मैं तो ये जानता हूँ काहू न को सुखो दुख कर दाता। काहू न को सुखो दुख कर दाता। इस संसार में किसी को कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है, सभी को अपने कर्म के हिसाब से फल मिलता है। काहू न को काहू न को काहू न को सुखो दुख कर दाता। काहू न को सुखो दुख कर दाता। जगत कर्मो भोग सबो घाता। सभी प्राणी अपने कर्म के अनुसार फल भोगा करते हैं। महाराज पूर्णता सत्य नहीं है ये। यदि पूर्णता सत्य यही होता तो फिर ये न कहा जाता कि और करे अपराध को और पावे फल भोग। अरे तो ये किसके लिए कहा गया? कई बार ऐसा हो जाता है कि बिना अपराध के दंड मिल जाता है। काहू न को सुखो दुख कर दाता। काहू न को सुखो दुख कर दाता। जगत करामो भोगो सबो भ्राता। जगत करामो भोगो सबो भ्राता। माता पिता माता पिता माता पिता ने हमको पठाए। माता पिता माता पिता माता पिता ने बन हमको पठाए। खनिसिया को हम साथ मिलाए। केवट भैया महाराज आप देख रहे हो हम गंगा के किनारे कब से खड़े हैं और हमारी जानकी भी थक गई है।
लक्ष्मण भी खड़ा खड़ा थक गया है और आप हमें अपनी नौका के सहारे पार भी नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गंगा की रेणुका कितनी तप रही है, हम अपने नंगे पैरों कब से खड़े हैं। तुम्हें सोचना चाहिए केवट भैया। माता पिता माता पिता माता पिता ने हमको पठाए हो। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ मिलाए, लखन सिया को हम साथ मिलाए। और पिछली जन्म की तुम याद ना दिला। पिछले जन्म की अवश्य महाराज, पिछले जन्म की आपने अब याद दिला दी। जिस समय आप कछुआ के रूप में थे, हम वही कह रहे हैं, आप हमें उस जन्म की याद ना दिलाओ। पिछले जन्म की अब याद ना करा, पिछले जन्म की अब याद भूल जाओ। पाँव तो ले आओ हमें पार तो लगा, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगा। ओके बन भैया तेरा नाम ला, ओके बन भैया तेरा नाम ला। नाव ले आओ हमें पार तो लगा, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगा। क्योंकि केवल भैया हम अपनी माता की भी आज्ञा को मान करके आए हैं। महाराज आप कह रहे हैं, आयुष्ति हूँ मुदित मनो माता, आयुष्ति हूँ मुदित मनो माता, जय मुदि मंगलो मनन जाता। रुक जाओ महाराज, कहीं माता जी को बड़ा बता रहे हैं, कहीं पिताजी ने भेजा है। क्योंकि और आप भी रुक जाओ महाराज। आप है भाई